पेश गोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले उन्होंने एक पेश गोई फरमाई, ऐसी पेश गोई जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। तुम एक दिन मिस्र को फतह करोगे, लेकिन जब तुम उसे फतह करो तो वहां के लोगों के साथ नरमी और भलाई से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज सदियों पहले कहे गए थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इंसानी तारीख का रख बदल दिया। जमीन की सबसे ताकतूर सरजमीन मिस्र कोई आम सरजमीन नहीं थी। 5000 साल तक ये दुनिया की सबसे ताकतूर तहजीब रही। यहां तक कि कुरान में भी मिस्र की दौलत और ताकत का बार बार जिक्र मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि मिस्र इतना ताकतूर क्यों था? उसका जवाब है पानी। कदीम दुनिया में जो पानी पर काबू रखता था वही हर चीज पर काबू रखता था, और मिस्र के दिल के दरमियान बहता था दुनिया का सबसे अजीम दरिया, दरियाए नील। नील की वजह से दुनिया के हर कोने से लोग मिस्र में आकर बसने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये सरजमीन कदीम दुनिया की सुपर पावर बन गई। पहला बादशाह उन्हीं लोगों में से एक बादशाह अभरा। उसका नाम था नारमर, अनारमर। उसने मिस्र के बालाई और जेरें हिस्सों को मुत्तहद किया और इंसानी तारीख की पहली मरकजी सल्तनतों में से एक कायम की। हमें उसका इल्म इसलिए है क्योंकि मोरखीन को कदीम पत्थर की तख्तियां मिली हैं। उन तख्तियों पर दुनिया की इब्तदाई तहरीरों में से कुछ लिखी हुई थी, और उन पर बादशाह नारमर की तस्वीर भी किंदा थी। तकरीबन 1000 साल तक उसके बाद मिस्र दुनिया पर गालिब रहा। जब बादशाहों ने खुद को खुदा कहना शुरू किया, लेकिन ताकत इंसान को बदल देती है। सदियों तक हुकूमत करने के बाद फिरौनों ने एक अजीब बात पर यकीन करना शुरू कर दिया कि कायनात में उनसे बड़ा कोई नहीं। और इंसानी तारीख में पहली बार एक हुक्मरान ने एक हैरान कुन दावी किया। उसने खुद को बादशाह नहीं कहा, उसने खुद को खुदा कहा। मिस्र में एक नया मजहब पैदा हो गया। फिरौन को जमीन पर खुदा कुरार दिया गया। लोगों को बताया गया कि जन्नत तक पहुंचने का वाहिद रास्ता फिरौन के जरिए है। उससे लोग खौफ में मुब्तला रहे, और आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी तहजीब एक इंसान के सामने झुक गई। मुमिया बनाने का आगाज वक्त के साथ एक और अजीब अकीदा पैदा हुआ। हर फिरौन खुदा नहीं बन सकता था। सिर्फ वही फिरौन खुदाई मकाम हासिल कर सकता था जिसका जिस्म मरने के बाद मुकम्मल तौर पर महफूज रहता। यूं एक मुकाबला शुरू हो गया, मौत को शिकस्त देने की एक बेचैन दौड़। जब कोई फिरौन मर जाता तो फौरन अमल शुरू हो जाता। माहिरीन जिस्म से खून का हर कतरा निकाल देते। नाक के जरिए एक दाखिल करके दिमाग निकाला जाता। फेफड़े, जगर, गर्दे सब निकाल दिए जाते। दिल को एक बंद मर्तबान में अलग महफूज किया जाता। फिर जिस्म को 40 दिन तक एक खास नमक के मरकब में रखा जाता। जिस्म की शक्ल बरकरार रखने के लिए उसमें रेत भरी जाती, उस पर तेल और शहद लगाया जाता। फिर उसे सफेद कपड़े की कई तहों में लपेट दिया जाता, और आखिर में उसे सोने के ताबूत में रखा जाता। इसके साथ खाना, सोना, कीमती जवाहरात और एक ऐसे इंसान का महफूज दिल दफन किया जाता जो कभी खुद को खुदा समझता था। इहराम मिस्र की तामीर लेकिन फिरौन यहां भी नहीं रखे। वो मुम्मी बनने से भी बढ़कर कुछ चाहते थे। वो चाहते थे कि इन्हें हमेशा याद रखा जाए। चुनांचे उन्होंने तामीर शुरू की। पहले अपनी कब्रों पर सादा इमारतें बनाएं, फिर मंदिर, फिर कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, इहराम। हर फिरौन चाहता था कि उसका इहराम पुछले से बड़ा हो। यहां तक कि एक फिरौन खुफू ने इहराम अजीम जीजा तामीर करवाया। 3500 साल तक ये जमीन पर सबसे बुलंद इमारत रही। 35 सदियों तक कोई इमारत उससे बुलंद नहीं बन सकी। आज भी अगर आप 12 बुर्ज खलीफा को इकट्ठा कर दें तब भी वो उसे एक इहराम के वजन के बराबर नहीं होंगे। उसके अंदर 2000 बड़े ट्रक आसानी से समा सकते हैं। गुलामों की मंडी में एक लड़का, लेकिन उन्हें इहराम की तामीर की कीमत भी चुकानी पड़ी। मिस्र की मईशत कमजोर होने लगी। हजारों साल बाद पहली बार यह सुपर पावर कमजोर हो रही थी, और इसी लम्हे एक हैरान किन वाकया पेश आया। मिस्र की गुलामों की मंडी में एक नौजवान लड़के को फरोख्त के लिए पेश किया गया। वो दूसरों से मुख्तलिफ था। एक ताकतवर मिस्री वजीर ने उसे देखा और उसे अपने घर ले गया। वो लड़का था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अपनी दानाई,
सब्र और अल्लाह की अता करदा सलाहियत के जरिए वो गुलामी से उठकर मिस्र का वजीर आजम बन गया और अपनी मंसूबाबंदी के जरिए उसने मिस्र को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। 400 साल की गुलामी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनकी कौम बनी इसराइल मिस्र में ही रही। वो बढ़ते गए, तरक्की करते गए, बासर बन गए। लेकिन फिर एक नया फिरौन इक्तदार में आया, ऐसा फिरौन जिसे यूसुफ की कोई याद न थी। उसने उन गैर मुल्की लोगों को देखा और उन्हें खतरा समझा। उनके कारोबार बंद कर दिए गए, उनकी आजादी छीन ली गई और 400 साल तक बनी इसराइल गुलामी की जिंदगी गुजारते रहे। वो बच्चा जिसे वो मारना चाहते थे, सदियों तक बनी इसराइल एक पेशगोई पर यकीन रखते रहे कि एक दिन एक नबी आएगा जो उन्हें आजाद करेगा। फिर एक दिन फिरौन को एक खबर दी गई। एक ज्योतिषी ने भयानक खबर दी, बनी इजराइल में जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर देगा। फिरौन की प्रतिक्रिया तुरंत आई और बहुत क्रूर थी। बनी इजराइल के हर नवजात लड़के को मार डालने का आदेश दे दिया गया। सैनिक घरों में घुस गए, माएं रोने लगीं, लेकिन जिस बच्चे की वे तलाश कर रहे थे वह बच गया। और इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक यह थी कि उसे फिरौन के अपने ही महल में पाला गया। वह बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन का पतन, जब मूसा बड़े हुए तो वे धरती के सबसे शक्तिशाली शासक के सामने खड़े हुए और उन्होंने केवल एक मांग रखी, मेरी कौम को आजाद कर दो। कई चमत्कारों के बाद, ऐसी ऐसी विपत्तियों और निशानियों के बाद जिन्होंने मिस्र की नींव तक हिला दी, आखिरकार फिरौन मान गया। एक ही रात में 6 लाख लोग मिस्र से निकल गए। 400 साल की गुलामी खत्म हो गई। वे आजादी की ओर बढ़ रहे थे, फिलिस्तीन की ओर, अपनी तकदीर की ओर। लेकिन फिरौन ने अपना फैसला बदल दिया। उसने अपनी सेना इकट्ठी की और उनका पीछा किया। जैसे ही सैनिक उन्हें पकड़ने वाले थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और फिरौन और उसकी पूरी सेना समुद्र में डूब गई। लंबा पतन। एक दिलचस्प बात यह है कि मूसा की कहानी किसी भी मिस्री ऐतिहासिक शिलालेख में नहीं मिलती। न किसी मंदिर पर उकेरी गई है, न किसी पत्थर की पट्टिका पर लिखी गई है। ये कहानी हमें कुरान और बाइबल से पता चलती है। लेकिन इतिहासकार एक बात पर सहमत है, जिस फिरौन को रामेसेस माना जाता है, उसकी मृत्यु के बाद मिस्र कभी पहले जैसा नहीं रहा। प्राचीन सुपर पावर धीरे धीरे गिरने लगी, सदी दर सदी, साम्राज्य दर साम्राज्य। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। फिर आए रोमन। लगभग 600 साल तक रोम ने फिरौन की भूमि पर शासन किया। लेकिन रेगिस्तान में एक नई ताकत उभर रही थी और उसके साथ थी एक भविष्यवाणी। दृश्य 12। भविष्यवाणी पूरी हुई। खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब यरजी के शासन में मुस्लिम सेनाएं पहले ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को हरा चुकी थीं। रोमन और फारसी दोनों को घुटनों पर ला दिया गया था और अब बहादुर सेनापति अम्र इब्न अल आस रजी एक नई दुनिया की सीमा पर खड़े थे। उन्होंने मिस्र की ओर देखा और उन्हें नबी के शब्द याद आए, तुम एक दिन मिस्र को जरूर जीतोगे, लेकिन जब तुम ऐसा करो तो वहां के लोगों के साथ भलाई से पेश आना, क्योंकि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह समय आ चुका था। अल्लाह के आखिरी नबी की कही हुई भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली थी। 5000 साल का इतिहास इस एक पल तक पहुंच चुका था। मिस्र अब हमेशा के लिए बदलने वाला था। भाग 1 समाप्त। अगला एपिसोड, मुसलमानों द्वारा मिस्र की विजय।